सत साहेब, बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोर सदगुरु रामपाल महाराज जी की जय हो। सभी भगवत जनों, सभी जगत जनों को सत साहेब। आज जो हम बताने वाले हैं, ये देखिए, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, पूर्ण ब्रह्म की अवतार है सदगुरु रामपाल महाराज। कबीर साहेब की अवतार है सदगुरु रामपाल महाराज जी। आज हम यही बताने वाले हैं। परमेश्वर ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष के अवतारों की जानकारी। परमेश्वर ब्रह्म स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता है, सशरीर आता है, सशरीर लौट जाता है। यही लीला वो परमेश्वर दो प्रकार से करता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। वहां से निसंतान दंपत्ति उसे उठा ले जाते हैं। फिर लीला करता हुआ बड़ा होता है तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्मों का नाश करता है। देखिए, परमात्मा जब जब आते हैं अधर्मों का नाश करते हैं। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। परमेश्वर को नारायण क्यों कहा जाता है? क्या बोला? सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। नार मतलब जल, आयन का मतलब है आने वाला, अर्थात जल पर निवास करने वाला नारायण कहलाते हैं। जब चाहे साधु संतो जिंदा के रूप में अपने सत्यलोक से पृथ्वी पर जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर वे पुण्यात्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्मों का नाश करते हैं। वे भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। कलयुग में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को कबीर परमेश्वर सत्यलोक से चलकर आए तथा काशी शहर के लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में विराजमान हुए। परमेश्वर जी कैसे प्रकट हुए आप लोगों को पता चल गया। वहां से नीरू तथा नीमा जो जुलाहा धानक दंपत्ति थे उन्हें उठा लाए। शिशु रूपधारी परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही माँ का दूध पीता है, और कबीर परमेश्वर जी ने 25 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, फिर भी जिंदा था। नीरू तथा नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे, श्री शिव जी के पुजारी थे। मुसलमानों द्वारा बलपूर्वक मुसलमान बनाए जाने के कारण जुलेहे का कार्य करके निर्वाह करते थे। बच्चे की नाजुक हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट शिव जी को याद किया। बच्चे के ऐसा हालत देखकर नीमा ने अपने इष्ट देव शिव जी को याद किया। शिव जी साधु वेश में वहां आए तथा बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहेब जी ने कहा, हे शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, वो आपके आशीर्वाद से दूध देगी। शिव जी ने क्या बोला? एक कुंवारी गाय लाए और आपके आशीर्वाद से कुंवारी गाय दूध देगा। ऐसे ही किया गया। कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार भगवान शिव जी ने कुंवारी गाय की कमर पर थापकी लगाई। उसी समय बासिया के थानों से दूध की धार बहने लगी। जब शिव जी ने कमर पे हाथ लगाई
तब वो पछुएरे दूध देने लग गई। एक कोरा मिट्टी का छोटा घड़ा नीचे रखा। पात्र भर जाने पर दूध बंद हो गया। जब पात्र भर गया तब अपने आप दूध बंद हो गया। फिर प्रतिदिन पात्र थानों के नीचे करते ही बाछिए के थानों से दूध निकलता। प्रतिदिन ऐसे दूध निकलता था। उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। कबीर परमेश्वर जी ने उस बछेरे के दूध पिया करते थे। जुलाहों के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले। उनको तत्वज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्वज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको सच्चखंड सत्यलोक में ले गए तथा फिर वापिस छोड़ा। जो पुण्यात्मा मिले उन लोगों को सतलोक में ले गया, फिर धरती पर वापस छोड़ा था परमात्मा ने। उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से अधर्मों का नाश किया। अवतार कौन कौन हुए हैं? आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मौलुकदास जी, आदरणीय नानक देव साहेब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गाव छुरानी जी झज्जर हरियाणा वाले तथा आदरणीय भिसादास साहेब जी गाव खेकरा जी मेरठ उत्तर प्रदेश वाले ये उपरोक्त सर्व अवतार परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष के थे। ये सब अवतारी पुरुष थे। अपना कार्य करके चले गए, अधर्म का नाश किया, जिस कारण से जनता में बहुत समय तक बुराई नहीं समाई। वर्तमान में संतों की कमी नहीं परंतु शांति का नाम नहीं। वर्तमान युग में, वर्तमान जो समाज चल रहा है, संतों का कमी नहीं है, करोड़ों संत है। कारण यही है कि इन संतों की साधना शास्त्रों के विरुद्ध है। जितने भी संत है इनका साधना तो करता है लेकिन शास्त्रों की विरुद्ध है, जिस कारण से समाज में अधर्म बढ़ता जा रहा है। इन पंथों और संतों को सैकड़ों वर्षों हो गए ज्ञान प्रचार करते हुए, परंतु अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। ये लोग तो धर्म की प्रचार करते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता है, अधर्म बढ़ते जा रहा है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार कबीर देव परमेश्वर जी की वर्तमान अवतार कौन है, इसी को बताने वाले हैं हम आज। देखिए, जो सत्य साधना तथा तत्वज्ञान का प्रचार परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहेब जी ने प्रदान किया है। मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सत्यलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्धान हो गए। रामपाल महाराज जी को
सतनाम तथा सारनाम देने का जो आदेश किसने दिया? स्वयं कबीर देव ने दिया। कितने तारीख को? मार्च महीने की 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे, प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सत्यलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर कबीर देव अंतर्धान हो गया। भाई, जो सदगुरु रामपाल महाराज जी है, एक कबीर देव की अवतार है, इनको अवतार माना जाता है। आज ये बात क्लियर हो गया। बहुत मन में क्वेश्चन घूमता है, बहुत कमेंट्स भी आते हैं, भाई रामपाल महाराज जी को आप लोग भगवान बोलते हैं, भगवान बताते हैं। भाई, रामपाल महाराज जी भगवान है, सत्य पुरुष, सत्य नारायण की अवतार है। जैसे भगवान विष्णु की अवतार राम है, श्री कृष्ण जी है, तो उनको भगवान माना जाता है। उसी हिसाब से रामपाल महाराज जी भी अवतार है और उनको भगवान माना जाता है। आज इस बात को क्लियर कर दिया। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, भाई रामपाल महाराज जी भगवान नहीं है, रामपाल महाराज जी को क्यों भगवान कहते हो? भाई देखिए, सदगुरु रामपाल महाराज जी कबीर जी की अवतार है, तो अवतार को भी तो भगवान तो कहा जा सकता है ना। भाई, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सदगुरु रामपाल महाराज जी कबीर देव के अवतार है, ये क्लियर हो गया। और स्वयं कबीर देव जी सदगुरु रामपाल महाराज जी को नाम दाम देने की आज्ञा दिया। जो भी सदगुरु रामपाल महाराज जी आज इस धरती पर सतनाम सारनाम देते हैं, लेकिन हम लोग जगतजन उनको आज तक पहचान नहीं पाए। हमारे मंगल के लिए, हमारे लिए आज सदगुरु रामपाल महाराज जी इतना दुख उठा रहे हैं, क्योंकि सदगुरु रामपाल महाराज जी हम लोगों का उद्धार के लिए काम कर रहा है और हम लोग उसी को उल्टा समझ रहा है। हम लोग समझता है कि सदगुरु रामपाल महाराज जी उल्टा ज्ञान देते हैं। भाई, उल्टा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, सही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? इसमें आपका दोष नहीं है, दोष है काल, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म, ये मन में बैठा रहता है। मन में जो मन के जरिए जो चलता है, मन को जो सबसे बड़ा मानता है, उसी को ये काल ने ग्रास कर लेता है, काल ने उसको वश करके रखता है। और मन को छोड़ के जो आत्मा के जरिए चलता है, उसको कोई काल वश नहीं कर सकते। क्योंकि गीता आप पढ़ोगे तो गीता ज्ञान योग में लिखा हुआ है, मन आत्मा की बंधु हो सकता है और आत्मा मन की बंधु हो सकता है। भाई, मन अगर आत्मा की बंधु होगा ना, दोस्त होगा, तो फिर मन स्थिर रहेगा। इसकी जो चंचल है, ये जो मन जो चंचल है, ये चंचल भाव इसकी नहीं रहेगा। अगर आत्मा की दोस्त नहीं होगा, फिर ये चंचल होते रहेगा, ये कुछ न कुछ गलत सलत काम करता रहेगा, आपको भक्ति मार्ग में आने नहीं देते है। ये मन तो अभी आसमान में उड़ सकता है, दिल्ली जा सकता है, बॉम्बे जा सकता है, इसकी कोई एड्रेस नहीं है। इसीलिए मन को आत्मा से वशीभूत कर लो, मन को आत्मा से दोस्त बनाओ और आत्मा को मन से दोस्त बनाओ, जो भी भक्ति मार्ग में आप लोग आ सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे। मैं जगतजनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सदगुरु रामपाल महाराज जी को पहचानो और जितना जल्दी हो सके सदगुरु की शरण में आइए
क्योंकि सदगुरु जो है वो हमारे लिए आए हैं, हम लोगों को उद्धार के लिए आए हैं और हमारे मंगल के लिए काम कर रहा है। सदगुरु रामपाल महाराज जी को हम आज से गलत नहीं सोचेंगे। अगर मेरे वीडियो अगर कोई देखे तो उनसे मेरा यही विनती है कि सदगुरु रामपाल महाराज जी को गलत ना सोचे, क्योंकि सदगुरु रामपाल महाराज जी कबीर देव की अवतार है। इसी बात को आज हमने क्लियर कर दिया। सत साहेब।